आज का टॉपिक है अपना जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव आदिनाथ। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं की पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजकमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गौतमेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो बुक है, जो इसकी इमेज है, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। इस इमेज को देखिए। और ये जो टॉपिक है जैन धर्म, दोस्तों अगर आप किसी की तैयारी कर रहे एग्जाम की, किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो ये टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर आता है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से कंठस्थ करें, याद करें। जैन धर्म के जो ऐसे भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में स्टेट पीसीएस के अंदर, महत्वपूर्ण, इस टॉपिक को याद करें। और दोस्तों अपनी एक रजिस्टर के अंदर नोटबुक बनाएं और इसमें इन वन लाइनर के जो फॉर्म में है इनको नोट करें दोस्तों बुक से संबंधित अगर आपको ये बुक प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक से दोस्तों। और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी, या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस बुक को आप प्राप्त करें अपनी सुविधा के अनुसार। और दूसरी भी दोस्तों, जो अगर आप बुक्स प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिंक पे जाकर क्लिक करके अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों छोटा सा एक निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अपने मित्र को इस वीडियो को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे ईश्वर आपके मंजिल को, लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी पूर्ण सहायता करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, आप जिसका भला कर रहे हैं तो वह भी, ईश्वर भी आपको अपनी लक्ष्य को प्राप्त कराने में मदद करेगा। तो दोस्तों लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इंस्टाग्राम पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए दोस्तों अगर जितने आप कमेंट आएंगे, आपके 500 लाइक का टारगेट है तो इस टॉपिक की पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। 500 लाइक का टारगेट रखा है। और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको मैं जो क्वेश्चन करूंगा उससे आपको पता लगेगा और उन क्वेश्चनों को आप नोट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महाकली घोषाल। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापन्य किस संप्रदाय था?
जैन धर्म का, यापने किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे थे? प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र से जाना जाता है? तो समेध शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम जो विभाजन हुआ उसके पश्चात श्वेतांबर जो संप्रदाय बना तो उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगति का जो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो जैन संहिता का जो सम्मेलन है दोस्तों, आप देखिए कि ये जैन संहिता प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र बिहार, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी लभी गुजरात और क्षमा श्रवण में। ये आपकी जैन संगतियां हैं। नेक्स्ट देखिए आप कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात जो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो जैसे श्वेतांबर जो बने थे उनका ये विभाजन हुआ जैन धर्म के अंतर्गत। तो जो स्थूलभद्र थे वे किसके थे? श्वेतांबर। और भद्रबाहु थे वे दिगंबर कहलाए। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। जन्म 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल वैशाली के कुंडल ग्राम निकट बिहार। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे इनके पिता। माता का नाम त्रिशला और लिच्छवी शासक चेटक की बहन। माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। जन्म स्थान कुंडल ग्राम। जन्म है 540 ईसा पूर्व। पत्नी यशोदा और कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री है प्रियदर्शना, अणोजा और प्रमुख उपाधि केवलिन, केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, जीन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित अर्थात पूज्य, निर्वाण। पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान शासित क्षेत्र। सियादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किसलिए किया जाता है? तो आजीविकों की आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों के महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों के में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचार्य को जोड़ा। और महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचार्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक स्रोत कहां मिला? तो हाथी गुफा अभिलेख। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख है हाथी गुफा का अभिलेख। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को दोस्तों आप अपने रजिस्टर के अंदर जो वन लाइनर के फॉर्म में इसी तरह आप नोट करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक हाथों हाथ आ जाए, याद हो जाए, अर्थात याद हो जाए और कंठस्थ हो जाए। जब भी आपके एग्जाम से संबंधित
पॉइंटों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसका सही उत्तर प्राप्त करें और दे सके दोस्तों। जैन धर्म, जैसे कि जन्म महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी में आपसे कमेंट के माध्यम से आप इसका उत्तर दें कि जो महावीर स्वामी है किस क्रम के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के थे तो कौन से क्रम के तीर्थंकर थे और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं और तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है। सिद्धांत सिद्धांत किससे संबंधित है, सिद्धांत सिद्धांत किससे संबंधित है। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में लिखें, कौन कौन से त्रिरत्न हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। और प्रारंभ में जैन के जो साहित्य थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए, प्रारंभ में जैन के जो साहित्य है कौन सी भाषा में लिखे गए। और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन बने। जैन धर्म में दो थे, एक तो दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन बने, कमेंट करें। जैन संगति के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, कौन सी संगति में हुआ, किस जैन संगति के अंतर्गत श्वेतांबर का संपादन हुआ, ये भी आप कमेंट करेंगे। और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो कौन बने, जैसे कि श्वेतांबर के तो जो बने थे वैसे दिगंबर के भी बने थे, ये भी आप कमेंट करेंगे। आगे आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट के माध्यम से आप इसका उत्तर दें। महावीर स्वामी के पिता का नाम, और महावीर स्वामी के जो पिता का नाम क्या है कमेंट करेंगे। और वो कौन से संघ के, एक संघ था दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक को बराबर अध्ययन किया है तो आप इसका उत्तर जरूर दे पाएंगे। संघ था, वो कौन से संघ के प्रधान कुल थे और इनका जन्म, जैसे कि महावीर स्वामी का जो जन्मस्थल और किसके निकट हुआ था और किस राज्य और शहर के अंतर्गत हुआ था, इसका अध्ययन हम दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत ही कर चुके हैं। महावीर स्वामी के दोस्तों बचपन का नाम क्या है, महावीर स्वामी के माता का नाम और कौन से शासक की बहन थी ये। महावीर स्वामी की जो माता है उनकी माता का नाम, वो उनकी माता कौन से शासक की बहन थी। और महावीर स्वामी की पुत्री, इसका नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम और कौन से गोत्र के राजा की कन्या थी। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वह कौन से राजा के गोत्र की पत्नी पुत्री थी, ये भी आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। और जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, उनकी रचना का उल्लेख कहाँ मिलता है, यह भी आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जैन धर्म से संबंधित किए जो इस टॉपिक के अंतर्गत है, इन सभी का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, पर वो तभी जब आप 500 लाइक का दोस्तों टारगेट रखा है। जितने लाइक और टारगेट आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे ऐसे ही आपको नॉलेजेबल आगे आपके टॉपिक आने वाला है बौद्ध धर्म, उसका भी आपको इसी तरह अच्छी तरह कंठस्थ हाथों याद करवा दिया जाएगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे इसी वीडियो को देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और पीडीएफ के लिए 500 लाइक का टारगेट है। आपको ऐसी ही यही जो ऐसा आपने देखा इस वीडियो के अंतर्गत, ये पूरा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, जिससे आपको और भी कंठस्थ हो जाएगा। तो आप अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने से दोस्तों मुझे आगे का जो वीडियो बनाते हैं तो हमको भी एक उत्साह बनता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो छोटा सा निवेदन यही है कि जब भी आप ये वीडियो को देखें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। और इस बुक से संबंधित आपसे प्राप्त करनी है तो फ्लिपकार्ट अमेज़न का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखिए, जहाँ पे जाके
आपको इस एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल बहुत ही अच्छी और शानदार बुक है, इसका अध्ययन जरूर करें। जितना दोस्तों आप रिवीजन करते हैं, अध्ययन करते हैं, रेगुलर चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको ये प्राचीन भारत के जितने भी ये जो टॉपिक हैं उन सभी का मैं आपको अध्ययन करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा और हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगा। बौद्ध धर्म आ रहा है, उसके बाद में शैव और भागवत धर्म आएगा, तो आप इसका जरूर अध्ययन करें दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।